जन क्रांति न्यूज 24 गोंडा। आज मैं श्रावस्ती के भगवान बुद्ध की पावन धरती पर मैं मौजूद हूँ, जहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ ये भगवान बुद्ध की जो पावन धरती है, काफी पुराना इतिहास है इसका। यहाँ पर भंते लोग आप देख रहे हैं जो कि है भगवान बुद्ध का भजन कर रहे हैं, और काफी दूर दूर से लोग यहाँ पर सैलानी लोग आते हैं। क्या आस्था है यहाँ पर, क्या मानता है इन लोगों का, मैं यहाँ के भंते से जानकारी लेंगे कि यहाँ का क्या इतिहास है, क्या रहस्य है। क्योंकि हम लोग जो ये बगल श्रावस्ती के गोंडा के रहने वाले हैं, और यहाँ पर जो ये श्रावस्ती है जहाँ भगवान बुद्ध की जो ये अभी देखिए बड़ा सा किला बना हुआ है। थाईलैंड से लोग, चाइनीज से, म्यांमार से लोग यहाँ पर पहुंचते हैं। एक भंते जी हम लोगों के बीच में हैं, हम उनसे जानकारी लेंगे कि ये कौन सा जगह है और कौन सा ये स्थान है। ये श्रावस्ती है। जी श्रावस्ती। जी और यहाँ का राजा प्रसेनजीत, जी उनका लड़का जेठ कुमार और सुदत्त नाम का व्यापारी। तो एक बार राज्य के व्यापारी ने भगवान विश्व को भोजन के लिए आमंत्रित किया। तो वहाँ उसने इतना सजाया जैसे किसी राजा का आगमन। तो जैसे हम तुम रिश्तेदारी होती, सभी मेहमान आते हैं, तो बहुत भीड़ थी। तो ये यहाँ का व्यापारी सुदत्त जाता है, तो भगवान को नमन किया। तो और पूछने लगा वहाँ कि भाई ये किसके लिए फंक्शन मनाया गया। तो वहाँ का व्यापारी बोला यहाँ तथागत बुद्ध आएंगे। तो कहा कितनी भीड़, कहाँ इतनी भीड़। तो कहा कि क्या राजा का, राजा नहीं भगवान के लिए सजाया गया। तो उसके मन में आया कि हमको भगवान से कुछ चर्चा करेंगे। तो बहुत भीड़ थी, भीड़ भीड़ में भाई आज भी बातचीत नहीं हो पाती है। तो बहुत भीड़ थी। तो भगवान रात में बेल वन में ठहरे। तो सुबह प्रातःकाल अपना निमृत होकर के जाता है और भगवान को नमन किया। तो भगवान बोले अरे सुदत्त तुम कभी आते नहीं। तो सुदत्त के मन में आया भगवान ने कभी देखा नहीं, मेरा नाम पुकारते हैं। तो बहुत प्रभावित हुआ। तो उसने कहा, भगवान बोले अरे भाई सुदत्त तुम कभी आते नहीं। तो व्यापारी बोला भगवान मेरे इतने कारखाने चलते, मेरा इतना व्यापार है, छुट्टी नहीं मिलती। तो भगवान बोले ये तो बड़ी अच्छी बात है, आपके कारखानों में लाखों लोग अफसर बनते हैं, लाखों लेबर मजदूरी करते हैं, तो पूरे क्षेत्र में सबको रोजी रोटी मिलती है, ये बहुत आपका धर्म का काम है। और जैसे 4 महीने बरसा ऋतु लगती है तो आकाश से धार नहीं गिरती है, बूंद बूंद गिरने से नदी नाले सब भर जाते हैं। ऐसे ही आपने कोई पुण्य किया हो, एशिया के माने जाने व्यापारी हैं, इसलिए अपनी कमाई में दान करना चाहिए, पुण्य करना चाहिए। व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। उसने कहा कृपा कर जैसे आप राजगृह में आए से ऐसे मेरे श्रावस्ती आने की कृपा करें। 3 बार उसने वंदन किया, भगवान ने स्वीकार आने के लिए किया। तो चलता है पेड़ लगाता पियाऊ बनाता। यहाँ जब आया तो गांव में देखा बड़ी, ये जिस जगह पे हाँ हम लोग हैं, यही है। ये जगह का क्या नाम है? इसको जेतवन बिहार चेतवन बिहार इसको बोलते और हैं। गंधकुटी हाँ, ये तो ये भगवान बुद्ध जी यहाँ पर आए थे। बुद्ध है जी अभी। हाँ। तो यहाँ तो उसने सोचा भगवान आए हैं तो उनके लिए बिहार होना चाहिए, अब इसमें कहाँ रहेगा। तो उसने इधर उधर जमीन देखा, तो गांव में देखा बड़ी कोलाहल, दूर कोई जाएगा नहीं। तो उसने 65 एकड़ का यह जेठ कुमार का बगीचा देखा। तो उसके मन में आया कि राजा कितनी भी कीमत मांगेगा हम इसको खरीदेंगे। तो एक दिन राजा निकला, तो व्यापारी ने आग्रह किया। सुदत्त बोला राजन क्या वन धन बेचेंगे। भाई राजा, राजा हो तो नाराज हो गया, अरे व्यापारी मेरा बगीचा खरीदेगा। तो उसने व्यंग शब्द में कहा कितनी मैं कीमत बता दूं ताकि खरीद न सके। उसने कहा हाँ बेचेंगे, हमारा बगीचा वो खरीद सकता है जो सोने के सिक्के मोहर बिछा दे। उसने सुबह 64 एकड़ में सोना बिछा दिया यहाँ एक। पर यहाँ पर जो जगह है। ये जगह, ये जगह जो है सावस्ती में 64 एकड़ में सोना बिछा दिया, 1 एकड़ बाकी रह गया उधर का वो। तब तक राजा को किसी ने बताया तुम्हारे जंगल में सोना बिछ रहा है। राजा आया, बोला बेचा नहीं। कहा बेचा नहीं, आपने मोल किया और मैंने कीमत चुकाया, और नहीं मानते तो राजा के पास चलिए। तो राजा प्रसन्न जी के पास जाते हैं। तो राजा बोला आज भाई व्यापारी का कैसे आगमन हुआ। कहा कि आपके पुत्र ने, जेठ कुमार ने बगीचा की कीमत मांगा, मैंने कीमत चुका दिया, और ये यही बताते हैं। तो राजा बोला देखिए कि आपने मोल किया, अब मोल करने पर जो उसकी कीमत चुकाता है उस देय होता है, ये न्यायालय का हुक्म है। अच्छा, यहाँ पर कहाँ कहाँ से लोग आते हैं? अभी थोड़ा रुक जाओ पूरा। तो अभी थोड़ा, हाँ। तो बोला कि तुम इस जंगल को खरीदा है क्या करोगे। तो व्यापारी बोला यहाँ भगवान आएंगे और यहाँ प्रवचन करेंगे, तो यहाँ चोर डाकू नाना प्रकार के व्यवसायी लोग सब भगवान का प्रवचन सुनेंगे, तो यहाँ की जनता शीलवान सदाचारी बनेगी। तो यहाँ दूसरे की बहन बेटी को अपनी बहन बेटी समझेंगे, कोई चोरी नहीं करेगा, व्यभिचार नहीं करेगा, कतल नहीं करेगा, और लोग साधना ध्यान करेंगे तो यहाँ मुक्ति मिलेगी। ये है जान करके मैंने ये सोना बिछाया है।
तो उतनी ही कीमत लगा कर के 7-7 मंजिल का ये गंध कुटी, इधर ये धर्म सभा। तो अब यहाँ का भगवान जब आए तो बुद्ध का शासन ऐसा समता बंधुता मानवता का, यहाँ की जनता पूरी बुद्धमय हो गई। कोने कोने से बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। जहाँ एक दूसरे संप्रदाय के लोग जो थे वो अब साड़ा चढ़ावा भगवान को होता है बुद्ध के चरणों में। तो अब यहाँ के अब लोग नाराज हुए कि देखो जब से बुद्ध आए तब से इन्हीं को